नमस्कार दोस्तों, मैथ्स एंड एजुकेशन में आपका स्वागत है। आज की जो वीडियो है वो है बीएड एंट्रांस का टॉपिक मैंने उठाया है टीचिंग पोटेंशियल का। ये हमारा जो पहला पार्ट था जनरल मेंटल एबिलिटी का, जिसमें से 30 मार्क्स का आता है, उसके हमने 8 टॉपिक्स अलग अलग मैंने कर लिए, उसकी वीडियो बनाई है, आप उसको चेक कर सकते हैं। अब हमारा अगला जो पार्ट है वो है टीचिंग पोटेंशियल का। इसमें भी 10 टॉपिक है हमारे, उसमें से हम 1 बाय 1 सारे कर लेंगे। और इसमें हम क्या करेंगे, टीचिंग पोटेंशियल में पहले हम क्या करेंगे, जो भी हमारा टॉपिक है उसके उसके कुछ डेफिनेशंस करेंगे, फिर उसके प्रैक्टिस सेशन करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो हमारा आज का टॉपिक है नॉलेज ऑफ टीचिंग लर्निंग प्रोसेस ऑफ एजुकेशनल सिस्टम इंक्लूडिंग नॉन फॉर्मल एंड डिस्टेंस एजुकेशन। तो चलिए हम पहले बात करते हैं टीचिंग क्या होती है। तो जो हमारा पुराने जमाने की बात करें पिछले, तो हमारे उसमें क्या होता था, उसमें बच्चों को सिर्फ क्लासरूम की जो सिचुएशन होती थी उसमें क्या करते थे, हम सिर्फ उनको जो भी हमारा हमने पढ़ाना है वो उनके दिमाग में फीड करते थे। यही तरह से हम पहले क्या जोर देते थे, मेमोराइजेशन पे जोर देते थे। दिस ट्रेडिशनल कंसेप्ट ऑफ टीचिंग इग्नोर द नीड एंड डिजायर ऑफ द लर्नर और दिस टाइप ऑफ टीचिंग प्रमोटेड रोड मेमोराइजेशन। ये हमारा क्या था पहले की, जो अगर हम बात करें प्रीवियसली टीचिंग की, तो ये हमारा क्या था पहले टीचिंग का सिस्टम था। अब हम बात करते हैं मॉडर्न की। मॉडर्न में क्या है, बच्चों को हम पार्ट लेने के लिए हर चीज में क्या करते हैं, मोटिवेट करते हैं। और जो उनकी मोटिव है हमारा उनके एजुकेशन का, उसके लिए भी हम उन्हें फोकस करते हैं अपनी टीचिंग के लिए। उसके बाद जो नाउ टीचिंग इज टू कोच द लर्नर टू लर्न एंड एक्वायर डिजायर्ड नॉलेज, कि क्या हो, ताकि वो नॉलेज को एक्वायर कर सके, स्किल एंड आल्सो द वे ऑफ लिविंग इन द सोसाइटी। आज के टीचिंग में क्या क्या सीख रहे हैं वो, एक तो अपनी जो नॉलेज है उसको भी एक्वायर कर रहे हैं वो, और अपने स्किल। आज आप देखोगे बच्चों के जो छोटी छोटी क्लासें होती है, उनको उनके जो मेन सब्जेक्ट है उसके साथ साथ उनको स्किल के बहुत सारे जो काम करवाए जाते हैं। ठीक है, तो इस तरह के हम कह सकते हैं कि आज की टीचिंग में हमें नॉलेज तो दी जाती है, साथ साथ स्किल को इम्प्रूव करने के भी तरीके सिखाए जाते हैं। उसके बाद कैसे हमने सोसाइटी में रहना है, तो उसके भी हमें पूरी पूरी जानकारी दी जाती है आज की टीचिंग में। तो ये है आज की टीचिंग। इट इज प्रोसेस इन विच लर्नर, टीचर, curriculum and other variable are organized in a systematic and psychological way to attain some predetermined goal। इसका मतलब क्या है कि जो हमारे ये प्रोसेस है टीचिंग के प्रोसेस में क्या है, लर्नर होता है जो सीखने वाला है, और एक टीचर जो सिखाने वाला है, और करिकुलम। करिकुलम का मतलब है जो सिलेबस, जो हमारा एकेडमिक सिलेबस होता है उसके अंदर हमारी को करिकुलर एक्टिविटी आती है, उसके बाद करिकुलर एक्टिविटी आती है, सारी एक्टिविटी उसके अंदर आती है, उसे हम क्या बोलते हैं, करिकुलम बोलते हैं। तो और अदर वेरिएबल, जो भी हमारे अदर काम और सारे काम होते हैं वो सब क्या आते हैं, इस प्रोसेस में आ जाते हैं। इसी को हम क्या करते हैं, सिस्टमेटिक और साइकोलॉजिकल वे में हम इसको करते हैं, ताकि क्या कर सके हम, जो हमारा गोल है, जो बच्चों के गोल होते हैं उसको क्या कर सके, अटेन कर सके। ये क्या हमारे टीचिंग का मतलब है कि द प्रोसेस, इसमें लर्नर आता है, टीचर आता है, करिकुलम आता है, और अदर वेरिएबल्स इन सिस्टमैटिक वे। चलिए आगे बात करते हैं कि जो हमारा बटन है फिलोसफर वो क्या कहता है, टीचिंग इज द स्टिमुलेशन, गाइडेंस एंड डायरेक्शन एंड एनकरेजमेंट ऑफ लर्निंग। टीचिंग क्या है, स्टिमुलेशन, गाइडेंस, मतलब स्टिमुलेशन का मतलब होता है हमारा कि इंटरेस्टिंग, और हम बोल सकते हैं एक्साइटमेंट, कि उस तरह की गाइड करना, डायरेक्शन और एनकरेजमेंट ऑफ लर्निंग। अब हम बात करेंगे कि नेचर ऑफ लर्निंग कैसी होती है। तो अब हम क्या कह सकते हैं, यहाँ पे बटन की जो डेफिनेशन यहाँ पे गाइड, स्टिमुलेशन के साथ कॉमा आएगा, उसके बाद गाइडेंस है। स्टिमुलेशन का मतलब होता है, मैंने आपको जैसे बताया कि इंटरेस्टिंग, और गाइडेंस का मतलब गाइड करना, डायरेक्शन देना। चलिए अब हम बात करते हैं नेचर ऑफ लर्निंग। ये बोल रहे हैं कि टीचिंग इज ट्राइपोलर प्रोसेस। टीचिंग क्या है, हमारी ट्राइपोलर प्रोसेस है। इसमें क्या क्या होता है, जो एक्टिव पार्टिसिपेशन होनी चाहिए टीचर की, उसके बाद लर्नर के भी होनी चाहिए, और हमारा जो लर्निंग सिचुएशन है, ठीक है, इन सबका क्या होता है, कॉम्बिनेशन होता है, और इसे हम क्या बोलते हैं, टीचिंग प्रोसेस बोलते हैं। चलिए अब बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ टीचिंग की। इसमें क्या है हमारे पास कि गुड टीचिंग की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या होती है हमारे पास। तो हम बात करेंगे सबसे पहले स्टिमुलेटिंग, कि वो क्या होता है, इंटरेस्टिंग होती है। उसके बाद ए मैटर ऑफ ड्रॉइंग आउट, कि बच्चों में से उनका जो बेस्ट है वो निकालना। उसके बाद इन एक्टिव प्रोसेस, ये क्या एक्टिव प्रोसेस है। गाइडेंस, मेच्योर स्किल, वेल प्लान होती है टीचिंग, जिसकी कैरेक्टरिस्टिक्स है। और डेमोक्रेटिक मतलब फ्रीडम होती है पूरी तरीके से। और मीन्स ऑफ एडजस्टमेंट, हम क्या सीखते हैं, एडजस्ट करना सीखते हैं विद द हेल्प ऑफ टीचिंग। तो ये क्या आती है हमारी
कैरेक्टरिस्टिक्स थी टीचिंग, गुड टीचिंग की सारी। तो ये भी हमसे पूछी जा सकती है आपके क्वेश्चंस में। जो भी मैं ये एक्सप्लेनेशन दे रहा हूं आपको, ये क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं वो पूछे जाएंगे आपके एक तरह से मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के बेस पे। तो चलिए आगे देखते हैं। अब हम बात करते हैं फेज ऑफ टीचिंग की, कि कितने इसको पार्टों में बांट रखा है टीचिंग को। तो सबसे पहला पार्ट है प्री एक्टिव फेज। इसमें क्या होता है, प्लानिंग होती है। जैसे प्री एक्टिव कि अभी एक्टिव होने से पहले की, उसमें हम क्या करते हैं, टीचर क्या करता है, प्लानिंग करता है। क्योंकि क्लासरूम में जाने से पहले टीचर क्या करता है, प्लानिंग करता है कि उसने क्या आज पढ़ाना है, लेसन प्लान बनाता है कि बच्चों को क्या पढ़ाना है। उसके बाद इंटरेक्टिव फेज, इसमें क्या इम्प्लीमेंटेशन होती है कि जो भी उसने प्लान किया है उसको वो अब इम्प्लीमेंट करना है। उसके बाद आती है पोस्ट एक्टिव फेज तीसरी। इसमें क्या होती है कि जब जो आपने पढ़ाया उसके बाद हम क्या करेंगे, उसकी इवेल्युएशन करेंगे। चाहे आप क्वेश्चंस पूछिए बच्चों से, चाहे उनका टेस्ट लीजिए, तो ये क्या है आपकी पोस्ट एक्टिव फेज है। तो 3 फेज हैं टीचिंग के, ये आप ध्यान में रखिए। आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है और इसके मीनिंग भी आपसे पूछे जा सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। चलिए आगे देखते हैं। आगे हमारे पास क्या है, लर्निंग की कैरेक्टरिस्टिक्स है, इसको देख लीजिए आप। लर्निंग इज प्रोग्रेसिव चेंज इन बिहेवियर। लर्निंग इज मोटिवेटेड बाय एडजस्टमेंट, नेवर एंडिंग ग्रोथ, मतलब कि इसमें एंडिंग चलती रहती है, सॉरी ग्रोथ चलती रहती है। उसके बाद लर्निंग इज इंटेलिजेंट एंड क्रिएटिव। लर्निंग इज कंटिन्यूअस, ये हमेशा चलती रहती है। और पर्पजफुल, इसका कुछ ना कुछ मकसद होता है जो हम पढ़ रहे हैं। अब हम बात करते हैं डोमेन्स ऑफ लर्निंग। डोमेन्स का मतलब है कि एरिया, कि कितने एरिया में, इंपॉर्टेंट एरिया में लर्निंग को बांटा गया है। सबसे पहला है कोग्निटिव डोमेन, दूसरा है अफेक्टिव डोमेन, तीसरा है कोग्निटिव डोमेन। ये तीनों आपने याद रखने हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। तो पहला जो है कोग्निटिव डोमेन, वो क्या करता है, रेफर्स टू एक्विजिशन ऑफ नॉलेज। ये किसको रेफर कर रहा है, एक्विजिशन ऑफ नॉलेज को। नॉलेज हम कैसे एक्वायर कर रहे हैं, तो उसमें क्या क्या मेन होता है, हमारी थिंकिंग और नोइंग। ये क्या है, इसमें कोग्निटिव डोमेन के मेन पार्ट है। जैसे एग्जांपल हो गया सॉल्विंग क्वेश्चंस। क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें क्या क्या चाहिए, हमें क्वेश्चन के बारे में पता होना चाहिए और हमें सोचने की क्षमता होनी चाहिए। ये जो हमारा एरिया है किस में आता है, ये कोग्निटिव डोमेन में आता है। अब अफेक्टिव डोमेन, अब जैसे अफेक्टिव डोमेन में बात हो रही है तो इसमें क्या आएगा, अफेक्ट। अफेक्ट में कौन कौन सी चीजें आती है, हमारे इमोशंस उसके अंदर आ जाते हैं। तो ये किसको रेफर कर रहा है, मॉडिफिकेशन एंड ट्रेनिंग ऑफ इमोशंस, दैट इज एंगर, फियर एंड जेलसी। तो ये किसका एरिया है, अफेक्टिव डोमेन। ठीक है, जो हमारा एंगर, फियर, जेलसी किसका है, ये अफेक्टिव डोमेन का पार्ट है। अब तीसरा है कोग्निटिव डोमेन, इसमें रेफर्स टू मैनिपुलेटिंग एंड ट्रेनिंग ऑफ स्किल। इसमें हमारा आ गया मोटर एक्टिविटी। मोटर एक्टिविटी का मतलब होता है जो भी हमारी बॉडी की एक्टिविटीज होती है उसे हम क्या बोलते हैं, मोटर एक्टिविटी बोलते हैं। अब इसमें हमारा क्या क्या है, एग्जाम्पल साइकिलिंग, स्विमिंग एंड टाइपिंग, ये सब क्या हमारी मोटर एक्टिविटी और ये किसका पार्ट है, कोग्निटिव डोमेन का। तो ये सब किस एरिया में आता है, हमारे कोग्निटिव डोमेन में आते हैं। चलिए अब हम बात करते हैं कंसेप्ट ऑफ एजुकेशन की। एजुकेशन इज ए लाइफ लॉन्ग प्रोसेस, इट स्टार्ट फ्रॉम वॉर्म ऑफ द मदर एंड कंटिन्यूअस टिल डेथ। ये माँ के पेट से शुरू होके हमारे मृत्यु तक चलती है। जो भी हम चीजें करते हैं सब इनके बीच में हमारी माँ के पेट से लेके मृत्यु तक जितना भी हमारा ये चलता रहता है प्रोसेस टीचिंग का, तो इन सब में जो भी हम सीखते हैं ये सब क्या है, एजुकेशन का ही पार्ट है। चलिए अब हम बात करते हैं साइलेंट फीचर ऑफ एजुकेशन की। अब जैसे हमने बात की टीचिंग क्या है, ट्राइपोलर प्रोसेस है, उसी तरह एजुकेशन भी क्या है, ट्राइपोलर प्रोसेस है। इसमें भी क्या होता है, पीपल मतलब कि जो सीखने वाले हैं वो आते हैं, उसे हम पीपल बोलते हैं। उसके बाद टीचर आता है और सोशल इन्वायरमेंट आता है। और दूसरा हमारा साइलेंट फीचर एजुकेशन का, एजुकेशन एक पर्पजफुल प्रोसेस है। और तीसरा एक कंटिन्यूअस एंड लाइफ लॉन्ग प्रोसेस। और चौथा ए प्रोसेस ऑफ इंडिविजुअल एडजस्टमेंट। इस तरह आप कई और सारे एग्जाम्पल ले सकते हैं साइलेंट फीचर ऑफ एजुकेशन के। अब यहाँ पे आगे टाइप्स ऑफ एजुकेशन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है हमेशा। ये हमेशा जब आप बीएड करेंगे तो ये हमेशा ही आएगा। जितना भी मैंने पीछे एक्सप्लेनेशन दी है ये सारी आपकी टेस्ट के साथ साथ, बीएड एंट्रेंस के साथ साथ इसमें तो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, पर आगे जाके आपको इसी के बारे में पढ़ना है डिटेल में, तो इसको याद रखना है आपने। अब हमारा पहला है फॉर्मल एजुकेशन, इसमें है द टाइप ऑफ एजुकेशन
being imparted in school, colleges and universities is known as formal education. जो भी एजुकेशन हमें कॉलेज में मिलती है, यूनिवर्सिटी में मिलती है और एक जो स्कूल्स में मिलती है, इसे हम क्या बोलते हैं, फॉर्मल एजुकेशन। इसमें क्या होता है, रूल रेगुलेशन होते हैं हमारे। दूसरा है इनफॉर्मल एजुकेशन, जो हम क्या सीखते हैं, घरों में सीखते हैं और हम मतलब कि इसमें क्या होता है, रूल रेगुलेशन नहीं होते हैं, हम कहीं भी जाके इसको सीख सकते हैं। हम बाहर जा रहे हैं, कोई चीज हमने देखी और उसे सीख लिया, वो क्या है, इनफॉर्मल एजुकेशन का पार्ट है। डेली लाइफ से भी सीखते हैं, ये सब क्या है, हमारी एक्टिविटीज और एक्सपीरियंस, ये सब क्या है, इनफॉर्मल एजुकेशन का पार्ट है। इट इज नॉट प्री प्लान, और जो हमारी फॉर्मल एजुकेशन वो क्या है, प्री प्लान होती है। और तीसरा इसमें है हमारे पास नॉन फॉर्मल एजुकेशन। ये क्या होता है हमारा नॉन फॉर्मल एजुकेशन, कि इट फॉल्स इन बिटवीन फॉर्मल एंड इनफॉर्मल टाइप्स ऑफ एजुकेशन। ये उसके बीच का पार्ट है कि जो फॉर्मल है और नॉन फॉर्मल, इनफॉर्मल, सॉरी, फॉर्मल और इनफॉर्मल के बीच का पार्ट। अब हम इसमें बोल सकते हैं जो हमारे डिस्टेंस कोर्सेज होते हैं, कोरस्पॉन्डेंस कोर्सेज होते हैं, मास मीडिया होता है और डिस्कशंस होती है हमारी, और वर्शिप रिलीजियस प्लेसेस, एनजीओ, ये सब क्या है, किसके पार्ट है, नॉन फॉर्मल एजुकेशन का पार्ट है। इट इज एजुकेशन इंटेंशनली गिवन आउटसाइड द फॉर्मल सिस्टम। मतलब कि हम जो, जैसे कि हमने बात की पीछे इनफॉर्मल एजुकेशन की, उसमें क्या था, हम चीजों को अपने आप से सीख रहे हैं, मतलब कि उसके हम प्री प्लान्ड नहीं है उसमें। इसमें क्या है, हम इंटेंशनली सीख रहे हैं कि हमें, जैसे कि बाहर हम इंस्टीट्यूट वगैरह में पढ़ते हैं, वो भी एक क्या है, एक तरह से नॉन फॉर्मल एजुकेशन का ही पार्ट है। उसको हम फॉर्मल भी कह सकते हैं, क्योंकि आजकल जो हमारे इंस्टीट्यूट है उनमें क्या होता है, रूल रेगुलेशन पूरे फॉलो किए जाते हैं, उसमें भी जैसे स्कूल की तरह हमें उन्हें वहां भी ट्रीट किया जाता है। तो हम उसको, हम फॉर्मल भी कह सकते हैं उसको, और नॉन फॉर्मल एजुकेशन में भी उसको डाल सकते हैं। तो ये थे हमारे 3 एजुकेशन के जो टाइप्स थे, फॉर्मल, इनफॉर्मल और नॉन फॉर्मल। हमेशा याद रखिए इनको, इससे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलिए अब हम प्रैक्टिस सेशन शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, फॉर टीचर्स टीचिंग इज, जो हमारे टीचर हैं उनके लिए टीचिंग क्या है। ये क्या है, एक, इसका राइट आंसर है हमारे पास मेथडोलॉजी। थर्ड इसका आंसर क्या है, मेथडोलॉजी, इसका राइट आंसर है। अब मैं आपको मीनिंग बता दूं, मेथडोलॉजी का क्या होता है, ए वे ऑफ डूइंग समथिंग बेस्ड ऑन पर्टिकुलर प्रिंसिपल्स एंड मेथड। जो हमारी टीचिंग होती है वो भी बेस्ड होती है क्या, सर्टेन प्रिंसिपल्स होते हैं उसके, और हमारे क्या होते हैं, मेथड्स होते हैं पढ़ाने के। ये सब क्या है हमारे टीचिंग के, इस पे टीचिंग हमारी क्या है, बेस है। तो और इसी को हम क्या बोलते हैं, मेथडोलॉजी बोलते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन आप देखते हैं। गुड टीचिंग इज, गुड टीचिंग क्या है, गुड ओरिएंटेड, एक्शन ओरिएंटेड, रिवॉर्ड ओरिएंटेड। अब हमें बताना है गुड टीचिंग क्या है। तो गुड टीचिंग में हमारा क्या होना चाहिए, गोल होना चाहिए, गोल ओरिएंटेड। तो इसका राइट आंसर क्या है हमारा, सेकंड का फर्स्ट पार्ट। चलिए अगला, इन टीचिंग द प्रिंसिपल ऑफ प्लानिंग इन्वॉल्व्स सिलेक्शन, डिवीजन, रिवीजन, ऑल द अबव। अब जब हम टीचिंग की बात करते हैं तो उसमें क्या होता है, पहले हम सिलेक्ट करते हैं टॉपिक्स वगैरह, सिलेक्शन होती है उसमें, फिर हम डिवीजन करते हैं यूनिट के, कि इस यूनिट में ये पूछा जाएगा और इस यूनिट में हमने ये करवाना है। उसके बाद बात आती है रिवीजन की। तो ये तीनों क्या है, हमारे टीचिंग के प्रिंसिपल के, प्लानिंग के पार्ट हैं। तो ये हमारा क्या है, इसका फोर्थ क्या है, राइट आंसर है ऑल द अबव। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, टीचिंग हेल्प द चाइल्ड टू एक्ट वाइजली, इफेक्टिवली, इफेक्टिवली एंड इफिशिएंटली। इसमें क्या है हमारा, ये फोर्थ क्या है, राइट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एज ए टीचर विच मेथड ऑफ टीचिंग विल यू प्रेफर टू अडॉप्ट। अगर आप टीचर हैं तो कौन सा मेथड आपको यूज करना चाहिए। इसमें हमारे पास 4 ऑप्शन है, लेक्चर, डेमोन्स्ट्रेशन, क्वेश्चन आंसर टेक्निक्स, प्रोजेक्ट मेथड। अब लेक्चर में क्या होता है, सिर्फ लेक्चर में क्या होता है, टीचर बोलता रहता है, चाइल्ड सेंटर नहीं है, बस टीचर ही बुक्स लेके या उसने जो सब कुछ तैयार किया उसमें टीचर की ज्यादा पार्टिसिपेशन होती है, बच्चों की नहीं होती है, तो इसको यूज ज्यादा नहीं करना होता है। डेमोन्स्ट्रेशन में क्या होता है, डेमो दिया जाता है आपको, एक हर चीज का क्या दिया जाता है, वैलिड प्रूफ दिया जाता है। तो ये क्या है, बेस्ट मेथड होता है टीचिंग के लिए, बच्चों को पढ़ाने के लिए। तो इसका राइट आंसर क्या है हमारा,
सेकंड ऑप्शन है। और जो क्वेश्चन आंसर टेक्निक है ये भी ये बाद में काम आती है, जब हमारा सिलेबस पूरा हो चुका है, हमने अच्छे तरीके से डेमोस्ट्रेशन दे दिया है, लेक्चर दे दिए, पढ़ा दिया, तब हमारा ये काम आता है, तो ये भी नहीं लेना हमने। और प्रोजेक्ट मेथड भी ये भी क्या करता है, सिर्फ एक्टिविटी बेस्ड होता है, इसमें टाइम कंज्यूमिंग ज्यादा होता है, तो ये भी हमने नहीं लेना है। तो हमारा बेस्ट ऑप्शन क्या है, डेमोस्ट्रेशन। जैसे मैंने यहाँ पे लिख रखा है, an act of showing or explaining to somebody how to do something or how something works, इसे क्या बोलते हैं, डेमोस्ट्रेशन बोलते हैं। चलिए अब हमने मॉडर्न व्यू पढ़ा, उसी के ऊपर क्वेश्चन है ये, अकॉर्डिंग टू ए मॉडर्न व्यू द रीजन फॉर द सक्सेस ऑफ एनी लर्निंग एक्सपीरियंस इज, तो क्या है इसका आंसर हमारे पास, द डिग्री ऑफ पीपल पार्टिसिपेशन, मतलब कि जो बच्चे हैं जो सीखना चाहते हैं उनकी जितनी पार्टिसिपेशन होगी उससे क्या होगा, हमारा लर्निंग एक्सपीरियंस अच्छे होंगे। तो इसका फोर्थ क्या है, राइट आंसर है हमारे पास। चलिए अगला क्वेश्चन, टीचिंग लीड्स टू, बताइए इसका आंसर, बिहेवियर मॉडिफिकेशन, क्या है इसका राइट आंसर है। सबसे ज्यादा टीचिंग किसको लीड करती है, हमारे बिहेवियर को मॉडिफाई करने में हेल्प करती है बहुत ज्यादा, तो ये क्या है हमारा सेकंड राइट आंसर है। बहुत आसान क्वेश्चन है, आप इसको कॉमन सेंस लगा के भी कर सकते हैं। अपने दिमाग में रखिए, जो आपने पढ़ा है बचपन से, आप स्कूल में पढ़ते आ रहे हैं, आपने क्या क्या चीजें देखी हैं और आपको क्या क्या उसमें सही लगती हैं, उसके बेस पे आपने आंसर देने होते हैं, तो बहुत ही आसान हो जाता है जब आप अपने टीचिंग को, जो आपने पढ़ा हुआ है बचपन में स्कूलों में, उसको आप ध्यान में रखें। तो चलिए अगला क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू मी टीचिंग इज, क्या है ये, टीचिंग क्या होनी चाहिए, एक मिशन होना चाहिए, कि मिशन में क्या है, हमारा एक लक्ष्य होना चाहिए, गोल होना चाहिए कि हमने ये पाना है और उसके लिए हमें वर्क करना चाहिए। तो टीचिंग क्या होनी चाहिए, एक मिशन, इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन, टू मेक टीचिंग इफेक्टिव ए टीचर शुड, टीचर को क्या करना चाहिए, आस्क पजलिंग क्वेश्चंस, यूज ऑडियो विजुअल एड्स, इंक्लूड प्रैक्टिकल सिचुएशंस, ऑल द अबव। तो टीचिंग को इफेक्टिव बनाने के लिए हमें चारों चीजें करनी चाहिए। पजलिंग क्वेश्चन बच्चों से पूछते रहना चाहिए ताकि उनका इंटरेस्ट बना रहे, और हमें ऑडियो विजुअल एड्स भी दिखाने चाहिए ताकि बच्चे ध्यान लगा के देखें, और आंखों से, और उसको आंखों से देखने से कहते हैं ज्यादा बच्चों को याद रहता है। उसके बाद प्रैक्टिकल सिचुएशन, जो हमारे प्रैक्टिकल्स होते हैं उनमें उनका पार्टिसिपेट करवाना चाहिए। तो ये हमारा इसका राइट आंसर क्या है, चौथा, ऑल द अबव। अब हमारा लास्ट क्वेश्चन है, इसमें मैंने जो लिया है, लर्निंग बिकम्स बेटर व्हेन, कब होती है बेटर, जब स्टूडेंट्स आर क्लियर अबाउट गोल्स, जो बच्चे हैं उनको पहले से क्या हो, उनके गोल क्या हो, क्लियर हो, तब क्या करेंगे, वो क्लास में आकर ध्यान से पढ़ेंगे और टीचर की भी सुनेंगे। तो ये क्या है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि बच्चों को क्या, उनका गोल क्लियर हो। बाकी जो हम बात करें, अगर टीचर के गोल क्लियर होने से कुछ नहीं होता, अगर बच्चे तैयार नहीं होंगे तो इसको भी नहीं ले सकते। उसके बाद फीडबैक इज गिवन, इससे भी कुछ नहीं होता है। टीचर टीच इफेक्टिवली, ये वर्क तभी करता है टीचर टीच इफेक्टिवली जब बच्चे पूरी तरीके से तैयार हो। जब बच्चे सीखने के लिए तैयार होते हैं तो जो टीचर की टीचिंग होती है खुद ही इफेक्टिव हो जाती है। तो हमारा मेन इसका राइट आंसर क्या है, फर्स्ट पार्ट। तो ये थे मेरे 10 क्वेश्चन और एक्सप्लेनेशन। इससे इस टॉपिक से आपको बहुत कुछ सीखने को मिल जाएगा, और आप बहुत सारे जो मैंने पीछे आपको डेफिनेशंस कराई है उससे भी बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। अगर आपको प्रॉपरली कर लेते हैं तो 10-20 क्वेश्चन वहां से बनते हैं और आपके 10 क्वेश्चन ये हो गए। तो इससे आपका ये पूरा टॉपिक कवर हो जाता है। अगर आपको फिर भी और क्वेश्चन चाहिए तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइए, मैं आपको और क्वेश्चन इसके दे दूंगा। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए क्योंकि अभी हमारे बहुत टॉपिक आने हैं। अभी हमारी जनरल मेंटल एबिलिटी हुई है सिर्फ, अभी हमें टीचिंग पोटेंशियल करना है, उसके बाद हमने करना है हमारी जनरल अवेयरनेस आ जाती है, उसके बाद हमारी इंग्लिश लैंग्वेज आएगी और हिंदी लैंग्वेज आएगी। तो ये हम पांचों कवर करेंगे और ये आराम से हो जाएंगे। अभी तो फाइनल ईयर के एग्जाम हो रहे हैं, तो आपके पास अभी 1 महीने का टाइम मिलेगा आपको तैयारी करने के लिए, या कम से कम 20-25 दिन का तो आपको टाइम मिलेगा, उसमें आपके आराम से तैयारी हो जाएगी। थैंक यू।